Good morning, students. Once again, you are most welcome on our Sanskaram YouTube channel. Today, we start a new topic, subject Science for class 8th on 28th May. And today, our topic thermosetting plastic. Our topic of today, thermosetting plastics. Now, we start the class. Thermosetting plastics. What are the thermosetting plastics? We read about the thermoplastic, and now we read thermosetting plastics. There are some plastics which, when molded once, cannot be softened by heating again and again. These are called thermosetting plastics. For example, bakelite and melamine. They are the example of thermosetting plastics. Dear students, according to the definition, there are some plastics which, when molded once, cannot be softened. कि जो एक बार अगर बना लिया हमने उन्हें, दे कैन नॉट बी सॉफ्टन, तो वो दोबारा हीट करने पर, गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होंगे. दे आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. उन्हें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं. थर्मोप्लास्टिक में हमने पढ़ा था कि दे आर सॉफ्टन बाय हीटिंग, कि हम उन्हें गर्म करते हैं तो वो अपना आकार जो वो चेंज कर लेते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं. बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के केस में ऐसा नहीं है. Bakelite. There are the these are the two main types of thermosetting plastic, bakelite and melamine. So हम bakelite के बारे में पढ़ेंगे अभी. Bakelite is used for making the handles of various cooking utensils such as frying pans and pressure cookers. बेटा हमने देखा है कि फ्राइंग पैन्स और प्रेशर कुकर के पीछे एक हैंडल लगा होता है ब्लैक कलर का. दिस इज मेड अप ऑफ बेकेलाइट. दिस इज मेड अप ऑफ बेकेलाइट. और ये क्यों लगा होता है? बिकॉज इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर है किसका? हीट का. एंड इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड. और ये गर्म होने पर मेल्ट भी नहीं होगा. मीन्स ना तो सॉफ्ट होगा और ना ही मेल्ट होगा, ये पिघलेगा नहीं. इसलिए जो प्रेशर कुकर्स या फ्राइंग पैन के जो हैंडल हम यूज करते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं. कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो प्रेशर कुकर और फ्राइंग पैन के हैंडल किसके बने हैं, तो हमारा आंसर होगा बेकेलाइट. और वो क्यों बने हैं बेकेलाइट के, तो हमारा आंसर होगा इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. क्योंकि ये एक पुअर कंडक्टर है हीट का. इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड. और ये सॉफ्ट भी नहीं होगा जब हम इसे गर्म करेंगे. नेक्स्ट, बेकेलाइट इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स सच एज इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग्स एंड सॉकेट्स. जो आपको देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है अभी यहाँ, ये इलेक्ट्रिक सॉकेट जो हैं, स्विच, ये ब्लैक कलर का जो भी पार्ट है, और इलेक्ट्रिक स्विच, ये आपका प्लग है, ये बोर्ड है और ये स्विच है. दे ऑल आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट. इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और ये क्यों बने हैं बेकेलाइट के? बिकॉज इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है. इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड. और देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो आप टच करके देखना किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को या स्विच को, वो हल्का सा आपको गर्म मिलेगा. और हम इसका बेकेलाइट का यूज इसीलिए करते हैं कि ये सॉफ्ट ना हो गर्म होने पर. फर्स्ट क्या है कि इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है. और दूसरा, इट डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन गेटिंग हीटेड. हमने बेकेलाइट के बारे में भी पढ़ा है कि उसका यूज क्या क्या है बेकेलाइट्स के. जो हमारा फ्राइंग पैन्स या प्रेशर कुकर जो मेनली किचन यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल वगैरह बनाने में, और दूसरा स्विच, बोर्ड, प्लग वगैरह बनाने में हम बेकेलाइट का यूज करते हैं. और क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है.
अब हम मेलामाइन के बारे में पढ़ते हैं। मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। बेटा जो फ्लोर टाइल फर्श में लगाने वाली टाइलें इनसे बनाई जाती हैं। अनब्रेकेबल किचन वेयर, ना टूटने वाले, जो आसानी से ना टूटे वो किचन वेयर जो किचन में हम यूज करते हैं मोस्टली कप प्लेट वगैरह, वो भी हम मेलामाइन से बनाते हैं। एस्ट्रे एंड फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स, जो एस्ट्रे वगैरह होती हैं जो हम घरों में यूज करते हैं वो फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक, और एक ऐसा फैब्रिक कपड़ा तैयार किया जाता है जो कि जल्दी से आग ना कैच करे। जो फायर रेजिस्टेंट मीन्स जो हमें फायर से बचाए। मेलामाइन इज ए फायर रेजिस्टेंट प्लास्टिक। मेलामाइन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसमें कि ये एबिलिटी है कि वो फायर रेजिस्टेंट है, कि वो जल्दी से दे डू नॉट कैच फायर ईजिली, ये आसानी से आग को नहीं पकड़ते, यानी आसानी से नहीं जलाया जा सकता। द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, जो फायर ब्रिगेड में जो काम करते हैं फायरमैन, जो कभी आप नोट करना कि कहीं पर आग लगी है सपोज कीजिए, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, उसमें फायरमैन आते हैं। उनके जो ड्रेस है वो किससे बनी है, उस ड्रेस के ऊपर मेलामाइन की कवरिंग होती है। द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव ए कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक दैम फायर रेजिस्टेंट, जो उन्हें फायर रेजिस्टेंट बनाती है मेलामाइन की कवरिंग फायरमैन के क्लोथ्स को, कपड़ों को। नेक्स्ट, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर मेड ऑफ मेलामाइन इज यूज इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग। देखिए मेलामाइन के जो बने हुए कुकवेयर हैं, जो बर्तन हैं, वो हम माइक्रोवेव ओवन में भी रख सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन में टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उन यूटेंसिल्स को, उन बर्तन को, कुकवेयर को हम उसमें रख सकते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड। माइक्रोवेव ओवन में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी और उससे खाना जो है वो पकेगा, बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स, लेकिन वो उन प्लास्टिक वेसल्स को जो कि मेलामाइन से बने हैं उन पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, किसका, हीट का। माइक्रोवेव ओवन में जो है हीट प्रोड्यूस होती है जिससे कि खाना बनता है, लेकिन जो मेलामाइन से जो भी कुकवेयर बने हुए हैं उन पर उस हीट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। फैक्ट्स टू नो, चलिए इनके बारे में जानते हैं। द फर्स्ट मैनमेड प्लास्टिक वाज मेड बाय अलेक्जेंडर पार्क्स इन 1862। किसने बनाया था फर्स्ट मैनमेड प्लास्टिक? अलेक्जेंडर पार्क्स ने, और कब, इन 1862 में। एंड वॉज नेम्ड पार्क्साइन प्लास्टिक, और इसका नाम जो है वो साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया, पार्क्साइन प्लास्टिक। प्लास्टिक केम इनटू प्रैक्टिस विद ए च्युइंगम प्लास्टिक ने नेचुरल प्लास्टिक मेटेरियल। हम च्युइंगम को नेचुरल प्लास्टिक मेटेरियल भी बोल सकते हैं, और प्लास्टिक जो है वो च्युइंगम की वजह से ही यूज में आया है। पीवीसी इज यूज इन मेकिंग आईडी कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। देखिए हमने पीवीसी के बारे में पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक में, तो पीवीसी जो आईडी कार्ड बनाते हैं वो और क्रेडिट कार्ड बनाते हैं वो, उनमें पीवीसी का यूज़ होता है, बिकॉज इट इज़ फ्लेम रेजिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये फ्लेम रेजिस्टेंट है, फ्लेम से ये इजली फायर कैच नहीं करेगा। जो एक लो बोलते हैं ना बेटा, जैसे कि कैंडल वगैरह हम जलाते हैं तो एक फ्लेम प्रोड्यूस करती है, वही फ्लेम है ये। और जो पीवीसी हो फ्लेम रेजिस्टेंट है, जो पीवीसी उस पर फ्लेम का इफेक्ट जल्दी से नहीं होगा। द नॉन स्टिक कोटिंग ऑन किचन वेयर इज मेड ऑफ स्पेशल प्लास्टिक नोन एज टेफ्लॉन। जो नॉन स्टिक किचन वेयर हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो फ्राइंग पैन हमारा है, जो हम प्रेजेंट टाइम में नाउअडेज आजकल जो हम यूज करते हैं, उस पर एक टेफ्लॉन की कवरिंग होती है, एक प्लास्टिक है टेफ्लॉन। और क्यों होती है? इट डज नॉट स्टिक ऑयल और वाटर, क्योंकि इस पर ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करता। नॉन स्टिकी लेयर बोलते हैं इसे, टेफ्लॉन लेयर। शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथब्रश मेड ऑफ द सेम मेटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि एक हैंडल जो है ब्रश का और जो ब्रिस्टल है जो उसमें आगे धागे से रेसे से होते हैं, क्या वो एक ही मेटेरियल के बने होते हैं? उसने पूछा हमसे क्या वो एक ही मेटेरियल के बने होते हैं? एक्सप्लेन योर आंसर। अब आप अपना आंसर दे दीजिए। तो हमारा आंसर है
नो, द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश कैन नॉट बी मेड ऑफ द सेम प्लास्टिक। देखिए वो प्लास्टिक से बने होते हैं बट सेम प्लास्टिक से नहीं। द हैंडल इज हार्ड, जो हैंडल है ब्रश का, टूथब्रश हमारी जो है उसका हैंडल क्या है, वो तो हार्ड है। बट द ब्रिस्टल्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, लेकिन जो ब्रिस्टल्स हैं उसमें वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हैं। तो ये हमारा आंसर है एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं, क्योंकि उसने स्टार्टिंग का जो उसने पूछा था क्या वो है कि मेटल से बने होते, तो उसका आंसर था नो, नहीं। अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन आई है कि द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश कैन नॉट बी मेड ऑफ द सेम प्लास्टिक, वो एक सेम प्लास्टिक के नहीं बने होते। रीजन क्या है उसके पीछे कि द हैंडल इज हार्ड बट द ब्रिस्टल्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, कि हैंडल जो वो हार्ड है और ब्रिस्टल्स जो हैं वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा हमसे कि राणा वांट टू बाई शर्ट्स फॉर समर, कि राणा नाम का एक व्यक्ति है, एक लड़का है, उसे एक शर्ट खरीदनी है समर सीजन में, अब गर्मियों के सीज़न में। शुड ही बाई कॉटन शर्ट्स और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, तो क्या वो एक कॉटन से बनी हुई शर्ट खरीदेगा या किसी सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई शर्ट खरीदेगा। एडवाइज राणा गिविंग योर रीजन, आप सलाह दीजिए, एडवाइज कीजिए राणा को और उसके पीछे रीज़न भी दीजिए। आप उसे सजेस्ट कीजिए कि नहीं आपको ना कॉटन से या सिंथेटिक मटेरियल वाली शर्ट लेनी चाहिए, और उसके पीछे का रीज़न आप उसे एक्सप्लेन करके बताइए कि क्यों लेनी चाहिए समर सीजन में। राणा इज एडवाइज टू बाय द कॉटन शर्ट्स, हम राणा को एडवाइज या सजेस्ट करेंगे कि आप ना कॉटन की शर्ट खरीदिए। उसके पीछे का रीज़न क्यों है कि फॉर समर सीजन, समर सीजन के लिए, बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब द स्वेट एंड द पोर्स इन द कॉटन अलाउ इजी एवोपरेशन, कि कॉटन की जो कैपेसिटी है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कॉटन जो है वो काफ़ी मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो जो स्वेट हमारी बॉडी रिलीज करेगी उसे भी कॉटन जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा, कि कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट्स एंड पोर्स इन द कॉटन अलाउ इजी एवोपरेशन एंड कीप आवर बॉडी कूल, तो जो पोर्स हैं कॉटन के अंदर वो उसे एवोपरेट होने में, जो स्वेट है उसमें हेल्प करेंगे, और वो एवोपरेट होगा तो इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो वो कूल रहेगा, ठंडी रहेगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक किया होगा कि एवोपरेशन से हमारा जो बॉडी है वो कूल कैसे रहेगी। बेटा देखिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37, और सपोज कीजिए कि अगर स्वेट रिलीज होता है बॉडी से तो उसे एवोपरेशन वेपराइज होने के लिए उसे ज़रूरत है हीट की, तो वो हीट कहाँ से गेन करेगा, वो हमारी बॉडी से हीट गेन करेगा, और जब बॉडी हीट रिलीज करेगी तो हमें क्या फील होगा, हमें कूलिंग फील, जो ठंडा है वो फील होगी। वेयर सिंथेटिक फाइबर डज नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, और दूसरी जगह क्या सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते, एंड दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल टू वियर इन समर्स, और जो सिंथेटिक फाइबर है वो इसी वजह से अनकम्फर्टेबल होते हैं समर सीजन में पहनने में। जो गर्मियों का मौसम है उसमें हमें सिंथेटिक फाइबर जो वो नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी बर्निंग टेस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक वर्सेस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेटा हमने अभी पढ़ा कि थर्मोप्लास्टिक जो वो सॉफ्ट हो जाता है हीट गर्म करने पर, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो वो सॉफ्ट नहीं होगा। चलिए इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये देख लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक वर्सेस थर्मोसेट प्लास्टिक्स। देखिए हमने दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे और मोल्ड किया। मोल्ड मीन्स उसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमने एक टाइप के ऑब्जेक्ट जो वो ऑब्टेन प्राप्त कर लिए हैं। अब हम फिर से इन्हें हीट करेंगे और हम देखेंगे कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो मेल्ट हो चुका है, लेकिन थर्मोसेट प्लास्टिक जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो एज इट इज है। और मोल्ड करने के बाद हमने जो थर्मोप्लास्टिक उससे एक टॉय बना दिया, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम मोल्ड करने में सक्षम नहीं है। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ टुडे, एंड टुडे आवर टॉपिक इज फिनिश नाउ। थैंक यू सो मच।